किसी ने सच ही कहा है कि इफ यू आर नॉट पेइंग फॉर द प्रोडक्ट यू आर द प्रोडक्ट। क्या आपने कभी ये सोचा है कि व्हाट्सएप बिना अपने ऐप पर ऐड दिखाए और बिना हमसे 1 रुपए लिए हमें इतनी अच्छी फैसिलिटी आखिर क्यों दे रहा है? तो क्या सच में व्हाट्सएप दानवीर है या फिर इसके पीछे कुछ स्कैम है? तो चलिए आज के इस वीडियो में जानते हैं। तो देखो, व्हाट्सएप की शुरुआत 2 जिगरी दोस्तों ने मिलकर की थी, जिसमें से पहले वाले का नाम था जैन कुम और दूसरे वाले का नाम था ब्रायन एक्टन। पर व्हाट्सएप को स्टार्ट करने के पीछे भी एक छोटी सी स्टोरी है। तो ये जो दोनों दोस्त थे वो पहले याहू कंपनी में काम करते थे, पर इन दोनों को वहाँ का काम उतना जमा नहीं, इसीलिए उन दोनों ने याहू कंपनी को छोड़ दिया। वो दोनों दोस्त चाहते थे कि हम फेसबुक में काम करें और इसीलिए अगले दिन वो फेसबुक में काम मांगने गए। पर वहाँ पर ही फेसबुक ने सबसे बड़ी गलती कर दी। उन्होंने उन दोनों को सीधा रिजेक्ट कर दिया। पर फेसबुक वालों को क्या पता था कि उन्हें इसकी कितनी बड़ी कीमत चुकानी पड़ेगी। जैन कुम और ब्रायन एक्टन, जब फेसबुक ने उन्हें रिजेक्ट किया तब दोनों का दिल टूट गया, क्योंकि फेसबुक उन दोनों का एक ड्रीम कंपनी था। उन दोनों ने फेसबुक वालों को बोल दिया कि ये फेसबुक, हम मैदान में फिर आएंगे और तुझे तेरे ही गेम में हराएंगे। तो उन दोनों ने सोचा कि अब हम दूसरों के लिए नहीं बल्कि खुद के लिए काम करेंगे, और वहीं से उन्होंने अपना सारा फोकस एक ऐप बनाने में दिया, जिससे हम एक दूसरे से मैसेज के थ्रू फ्री में बात कर सकते हैं। और उसी ऐप को आज हम व्हाट्सएप के नाम से जानते हैं। व्हाट्सएप बन चुका था और काफी कम समय में ही उन्हें लोगों के द्वारा अच्छा रिस्पांस भी मिल रहा था। अब वो दोनों जो दोस्त थे, उनकी एक कंडीशन थी। उन दोनों ने बोला कि व्हाट्सएप हमेशा हर किसी के लिए फ्री रहेगा। तो अगर देखा जाए तो हम किसी भी ऐप को 3 तरीके से मोनेटाइज कर सकते हैं। पहला तो आप उस पर ऐड दिखा सकते हो, पर उन दोनों ने बोला कि व्हाट्सएप पर हम ऐड नहीं दिखाएंगे। दूसरा मेथड ये हो सकता है कि आप उस ऐप को सेल करके पैसा कमा सकते हो, पर उन दोनों ने बोला कि हम इस ऐप को सेल भी नहीं करेंगे। और तीसरा ये हो सकता है कि आप अपने डाटा को बेच करके पैसा कमा सकते हो, पर फिर उन्होंने कहा कि हम व्हाट्सएप को 100% सिक्योर रखेंगे और हम इसमें से कोई भी डाटा सेल नहीं करेंगे। अब जब तीनों में से कुछ नहीं करोगे तो पैसा कमाओगे कैसे? और उनके पास उतना ज्यादा भी पैसा नहीं था कि वो व्हाट्सएप पे इन्वेस्ट कर सके। व्हाट्सएप के ग्रो होने से पहले वो दोनों कई सारे इन्वेस्टर्स के पास गए और उनसे कहा कि आप हमारे कंपनी में इन्वेस्ट करिए, पर बिना कोई प्रॉफिट मॉडल के कोई किसी के कंपनी में आखिर क्यों इन्वेस्ट करेगा? तो सभी इन्वेस्टर्स ने उन्हें मना कर दिया, पर उन्हें आखिरकार पैसे की तो जरूरत थी ही, क्योंकि व्हाट्सएप को दोनों पूरी दुनिया तक पहुंचाना चाहते थे। तो स्टार्टिंग के 1 साल तो व्हाट्सएप सबके लिए फ्री ही था, पर जब उन्हें फंड्स की जरूरत पड़ी तो उन्होंने सोचा कि अब हम व्हाट्सएप पे $1 का एनुअल सब्सक्रिप्शन रखेंगे, जिसमें हर एक यूजर को व्हाट्सएप यूज करने के लिए हमें $1 ऐसा एनुअल सब्सक्रिप्शन फीस के तौर पर देना होगा। अब लोगों को भी लगा कि $1 तो काफी कम प्राइस है। अगर हम व्हाट्सएप की फैसिलिटीज को देखें तो $1 तो इसके आगे काफी कम है। तो लोगों ने भी $1 वाले एनुअल सब्सक्रिप्शन का सपोर्ट किया। अब क्योंकि उनके पास उस समय काफी ज्यादा ऑडियंस हो चुका था, जिसमें से अगर हर एक व्यक्ति $1 देगा फिर भी उनके पास एक अच्छा अमाउंट आ जाएगा। और अगर देखा जाए तो ये $1 का एनुअल सब्सक्रिप्शन फीस जो था, उसे हम ऐसा समझ सकते हैं कि वो एक तरीके का डोनेशन है, क्योंकि उस समय जो व्यक्ति ने $1 पे नहीं भी किया था फिर भी वो आराम से अपने व्हाट्सएप की सभी फीचर्स को यूज कर सकता था। ये $1 वाला प्लान उनके लिए काफी अच्छा साबित रहा। फिर धीरे धीरे व्हाट्सएप की ग्रोथ को देखकर उन दोनों के खुद के दोस्त जो कि याहू में पहले काम किया करते थे, उन्होंने व्हाट्सएप में अपना कुछ पैसा इन्वेस्ट किया, क्योंकि व्हाट्सएप की जो सक्सेस थी वो उनके आंखों के सामने थी। और धीरे धीरे इसी को देखकर कई सारे इन्वेस्टर्स व्हाट्सएप में अपना पैसा इन्वेस्ट करने लगे। व्हाट्सएप ने सिर्फ अपने 5 सालों में करीब 700 मिलियन लोगों को अट्रैक्ट कर लिया था। पर यहीं पर एक ट्विस्ट आता है कि व्हाट्सएप ग्रो तो हो रहा है, पर वो प्रॉफिटेबल नहीं है। मीन्स वो अपना प्रॉफिट नहीं निकाल पा रहा है, क्योंकि व्हाट्सएप के प्रमोटर्स ने पहले ही कह दिया था कि हम व्हाट्सएप पर कभी कोई ऐड नहीं चलाएंगे, ये हमेशा सबके लिए फ्री रहेगा और हम इसका डाटा भी कहीं लीक नहीं करेंगे। तो व्हाट्सएप कहीं न कहीं लॉस में चल रहा था। 2014 के पहले 6 महीने में ही व्हाट्सएप को करीब $232 मिलियन का लॉस हुआ। व्हाट्सएप अब इतना बड़ा बन चुका था कि वो फेसबुक का सबसे बड़ा कंपटीशन था, और आखिरकार इसी का फायदा उठाया फेसबुक वालों ने, यानी हमारे मार्क जकरबर्ग ने। फेसबुक ने व्हाट्सएप वाले को $19 बिलियन का ऑफर करके व्हाट्सएप को खरीद लिया। $19 बिलियन व्हाट्सएप के लिए एक बहुत ही बड़ा रकम था। अब फेसबुक ने इतने हाई प्राइस में इसे इसलिए खरीदा क्योंकि वो नहीं चाहता था कि कोई और व्हाट्सएप को खरीद के उसके साथ कंपटीशन करे। तो सीधी सी बात है कि फेसबुक ने व्हाट्सएप को खरीद के अपना कंपटीशन ही खत्म कर दिया। पर व्हाट्सएप को बेचने से पहले ही ब्रायन एक्टन ने उनसे कह दिया था कि वो
व्हाट्सएप पर कभी ऐड नहीं चलाएंगे और वो व्हाट्सएप को हमेशा फ्री रखेंगे। लेकिन अब फेसबुक इतना भी बेवकूफ नहीं है कि वो व्हाट्सएप को बस ऐसे ही $19 बिलियन में खरीद ले। तो जहाँ पर लोग हैं वहाँ पर पैसा है, तो व्हाट्सएप के पास तो भर भर के लोग थे। तो फेसबुक ने भी उसी का फायदा उठाया और व्हाट्सएप के डाटा को लीक करने लगा। अब जैसा कि आप सब जानते ही होंगे कि फेसबुक पे सबसे ज्यादा ऐड चलते हैं और उनका मेन सोर्स ऑफ इनकम भी वही है। पर वही व्हाट्सएप उसका अपोजिट है, क्योंकि वो वहाँ पर तो ऐड चला नहीं सकते, तो इसलिए उन्होंने व्हाट्सएप की ऑडियंस का इस्तेमाल किया। अब जब एक व्हाट्सएप यूजर व्हाट्सएप पे अपने फोन नंबर से लॉगिन करता है तो उस व्यक्ति का ऑलमोस्ट हर चीज कंपनी के पास होता है, जैसे कि मोबाइल नंबर, प्रोफाइल पिक, नेम, स्टेटस, लॉगिन एक्टिविटी, कॉन्टैक्ट लिस्ट, फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन, फोन इंफॉर्मेशन, मोबाइल कंपनी, आईपी एड्रेस और लोकेशन। तो इन्हीं सब डिटेल का इस्तेमाल करके फेसबुक अपने ऐड को और भी ज्यादा ताकतवर बना रहा था। उन्हें पता था कि कौन सा ऐड किस व्यक्ति को दिखाना है, पर किसी यूजर के इंफॉर्मेशन को बिना उसके परमिशन के शेयर करना इलीगल है। कई बार फेसबुक का सच सामने आ चुका है कि वो अपने प्राइवेसी को लीक करता है और इसीलिए 2019 में भी फेडरल ट्रेड कमीशन ने फेसबुक पर $5 बिलियन का फाइन लगाया था, क्योंकि फेसबुक यूजर्स के प्राइवेसी से खिलवाड़ कर रहा था। And it was my mistake. It sounds like we made a mistake there. In retrospect, it was a mistake. We have made a lot of mistakes in running the company. It was my mistake. I apologize. और यही सब चीज को देखते हुए आखिरकार ब्रायन एक्टन ने उस फेसबुक कंपनी को छोड़ दिया और फिर 2017 में ब्रायन एक्टन खुद का अपना एक दूसरा ऐप बनाए, जिस ऐप का उन्होंने नाम रखा सिग्नल। आप में से काफी लोग इस ऐप के बारे में जानते ही होंगे। व्हाट्सएप को मोनेटाइज करने के लिए उनके पास ज्यादा कुछ ऑप्शन था नहीं, तो उन्होंने व्हाट्सएप बिजनेस को लॉन्च किया। व्हाट्सएप बिजनेस के अंदर अगर आप अपने कंज्यूमर को 24 घंटे के अंदर रिप्लाई नहीं देते हो तो व्हाट्सएप आपसे उसके बदले फी चार्ज करता है। अब अगर फेसबुक का मन करे तो हो सकता है कि वो आने वाले सालों में व्हाट्सएप पर भी ऐड चलाने लगे। दोस्तों, क्या आपको व्हाट्सएप के प्राइवेसी पर पूरा भरोसा है? हमें आप इसका जवाब कमेंट में जरूर बताइएगा। अगर आपको वीडियो थोड़ी भी इंफॉर्मेटिव लगी हो तो इसे लाइक जरूर कीजिएगा और अगर आप बिजनेस में इंटरेस्ट रखते हो तो साथ ही इसे सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, क्योंकि हम ऐसे बिजनेस मॉडल को एनालाइज करके आपके सामने रखते हैं ताकि आप इस वीडियो से कुछ सीख सकें और अपने बिजनेस में इम्प्लीमेंट कर सकें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।